नमस्कार साथियों, विनय स्टडी वर्ल्ड पर आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज यूपीएसआई नई भर्ती से संबंधित कुछ बात करने वाले हैं हम। जिस प्रकार आप देख रहे हैं विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कि भर्ती प्रक्रिया जल्द ही आपकी प्रारंभ होने वाली है। यूपीएसआई जो नई भर्ती 2025 में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कुल पद लगभग 5000 से ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं जैसे थंबनेल में, बहुत जल्दी होने वाली है आपकी भर्ती। कैसे करें तैयारी और यूपीएसआई रीजनिंग बैच के बारे में भी आज के इस एपिसोड में बात करने वाला हूं मैं। तो भर्ती की अगर बात की जाए तो भर्ती बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। जिस प्रकार तैयारी चल रही है विभाग की, तो जो ये भर्ती है यूपीएसआई की जो भर्ती है वो आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। ये भर्ती की अगर बात की जाए तो जनवरी और फरवरी के बीच आपको देखने को मिल सकती है। जहां तक इसके 99% चांस इसके जनवरी फरवरी के बीच आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करेंगे कैसे भाई 2 स्टार आपके लगेंगे। 2 स्टार लगाने के लिए क्या करना होगा ये आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, 2 स्टार कैसे लगेंगे, इसके लिए मेहनत तो लगेगी ही। ठीक है, मेहनत तो इसके लिए होगी ही। तो जैसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, रणनीति से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम की और आपकी कोई रणनीति नहीं है तो आप इसमें असफल ही हमेशा रहोगे। तो रणनीति होना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है। ये आपकी रणनीति पूरी तरीके से आप इसको बना लीजिए अभी से ही। और किस सब्जेक्ट को टाइम देना ये तो तय करिए ही, साथ साथ में ही कि हमें कितने महीने में कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें प्रैक्टिस सेट भी करने हैं। साथ साथ में प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये सभी रणनीति का आपकी हिस्सा होंगे। सिलेबस, दूसरी बात कर लेते हैं हम, सिलेबस को कैसे समझे। सिलेबस को समझने की भी आवश्यकता है। सिलेबस को समझकर ही आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि बिना सिलेबस समझे बस लग गए किसी यूट्यूब को देखकर उसमें आकर कि हम तो बस तैयारी में लग जाएंगे और 2 स्टार कल हमें मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेबस को अच्छी तरह समझे, क्या सिलेबस की मांग है, क्या एग्ज़ाम की मांग है, उसको आप ध्यान में रखकर तैयारी में आए और तैयारी जब भी अच्छी तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं पीवाईक्यू का। प्रत्येक एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अहम रोल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो पिछले पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अध्ययन आप ज़रूर करें, जिससे आपको पता चल सके कि किस एग्ज़ाम में यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई सब्जेक्ट होते हैं यूपीएसआई में, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप पीवाईक्यू का अध्ययन करें। अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो पीवाईक्यू आप देख सकते हैं। फिर बात आती है परीक्षा के स्तर को समझे। तो परीक्षा के स्तर के बारे में आपको आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे कैसे परीक्षा होती है, कितने चरण हैं, क्या क्या आपको करना होगा। तो परीक्षा के स्तर को समझना भी इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब बात करेंगे अब जैसे सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी करनी होती है। तो सब्जेक्ट वाइज तैयारी, देखो 4 सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। 4 सब्जेक्ट और किसको कितना टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, वो भी आपको तय करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है, किस में कम है। जिसमें कम कमांड होगी उसको और बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, और जिसमें अच्छे हैं उसमें कुछ थोड़ा
कम समय आपको देना होगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। स्वयं के नोट्स बनाएं व तैयारी करें। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, तो स्वयं के नोट्स बनाकर ही आप तैयारी करिए। दूसरों के नोट्स से कभी भी तैयारी आप नहीं कर सकते। दूसरों के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको समझना अपने नोट्स बनाकर ही पड़ेगा। अगर आप खुद के नोट बनाएंगे तो आप बेहतर समझ सकेंगे उनको, बेहतर आप उनसे रिवीजन कर सकेंगे। दूसरों के नोट से आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, बुक की तरह समझ में आपको खुद ही अपने नोट से ही आएगा। तो स्वयं के नोट्स बनाना प्रेफर करें। प्रैक्टिस सेट पर विशेष ध्यान दें। प्रैक्टिस सेट, इसका बहुत ही अहम रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम है नहीं। तो प्रैक्टिस सेट आप प्रत्येक चैप्टर के बाद भी उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लगाएं, और आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद, कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और पूरा पहले तो आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाएं, और उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए या आधे से ज़्यादा आपका कोर्स हो जाए तो आप फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। ठीक है, ये बात हो जाती है। बात कर लेते हैं ग्रेड पे की। तो 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है, ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। सिपाही की, वहीं यूपी पुलिस के सिपाही की 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो ग्रेड पे से ही आप देख लीजिए इसकी नौकरी कितनी अहम होती है। और बेसिक सैलरी के साथ साथ आपका बेसिक सैलरी जो होती है उसके साथ डीए आपको मिलता है, एचआरए, और इसके अतिरिक्त अन्य और भी सब इसके साथ मिलकर आपका टोटल सैलरी में मिलता है। बाकी अन्य सुविधाएं भी इसके साथ मिलती है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी में अभी से ही जुट जाएं, अगर इन सब को हासिल करना है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं योग्यता की। एग्ज़ाम की योग्यता क्या है? तो आप स्नातक होने चाहिए किसी भी आप सब्जेक्ट में, या किसी भी बीटेक किया हो, बीए, एमए, बीएससी, कुछ भी आपने किया हो, तो आप स्नातक होने चाहिए इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के लिए आपका स्नातक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया 21 से 28 वर्ष है, ये फॉर जनरल है, फॉर जनरल कैंडिडेट। 21 से 28 वर्ष। छूट मिलने की उम्मीद मुझे नहीं लगता कि छूट कोई आएगी, छूट की उम्मीद इसमें बहुत ही कम है। ठीक है, तीसरा नंबर है ओबीसी, एससी, एसटी को 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाती है। ओबीसी, एससी और एसटी, केवल यूपी के ही ओबीसी, एससी और एसटी को इसमें यहाँ पर छूट दी जाती है। ईडब्ल्यूएस को इसमें कोई छूट नहीं मिलती। ईडब्ल्यूएस को केवल आपकी मेरिट में छूट मिलती है। मेरिट में छूट मिलेगी, सिर्फ मेरिट में ही आपको छूट मिलेगी। बाकी आपको एज में कोई छूट ईडब्ल्यूएस को नहीं देखने को मिलती। ठीक है, परीक्षा के चरणों की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख लीजिए। परीक्षा के चरण: लिखित परीक्षा होती है, डीवीपीएसटी आपका होता है, फिर पैट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और चौथे नंबर पर आपका मेडिकल होता है, लास्ट में चिकित्सा परीक्षण। ठीक है, तो ये सभी चरण आपको देखने को इस परीक्षा के मिल जाएंगे। बात करेंगे अब परीक्षा का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, आपको पता है पहले से भी। जिन साथियों को नहीं पता है, पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। कुल प्रश्न इसमें 160 पूछे जाते हैं, और कुल समय आपको 2 घंटे का मिलता है। 160 प्रश्न, ये 400 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का इसमें पूछा जाता है। एग्ज़ाम लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश दोनों में आता है। ऑनलाइन, इससे पहले ये ऑनलाइन हुआ था, ऑफलाइन की अभी उम्मीद है। ऑफलाइन भी इस बार हो सकता है, ऑफलाइन भी आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक बात की जाए तो आपको ऑनलाइन देखने को मिला है। ठीक है, बात एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है, आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आपके 4 सब्जेक्ट आपका सामान्य हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और जीके मूल विधि व संविधान हो गया।
जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40, प्रत्येक विषय में आपके 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल 160 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो ये आपके 100 नंबर का बैठ जाता है। वहीं रीजनिंग प्रत्येक सब्जेक्ट आपके 100 नंबर आपको देके जाता है। टोटल नंबर आपको 400 मिलेंगे। ठीक है, समय आपका 2 घंटे रहने वाला है। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही अहम रोल है। टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ही अहम रोल देखने को मिलेगा। जहां आपको क्वेश्चन 160 करने हैं, वहीं आपको 120 मिनट देखने को मिलेगी। तो टाइम मैनेज बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है। किस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, किस में आपकी स्पीड ज़्यादा है, किस में आपकी स्पीड कम है, ये आप अपने को तैयार करने के बाद ही आप देख सकते हैं किस में आपको टाइम कम लग रहा है, किस में ज़्यादा लग रहा है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखकर ही तैयारी में उतरे, अपने को बेहतर बनाएं। जैसे क्वेश्चन टाइप आपको बताया था, MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अभी तक नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को नहीं मिली है। आगे आने वाले देखो क्या होता है टाइम में, प्रत्येक विषय में। हाँ, ये इसकी एक देख लीजिए, इसको विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर कभी कुछ बताया जाता है, कभी कुछ बताया जाता है। ये बिल्कुल सटीक मैं विश्लेषण लेके आया हूँ। प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना आपको अनिवार्य होता है और ओवरऑल 50% अंक लाना ही अनिवार्य होगा। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप वहीं पर ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया था प्रत्येक विषय 100 नंबर का होता है, तो 35 नंबर अगर आपके नहीं आते हैं तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। टोटल नंबर आपके 400 होते हैं। 400 में से आपको 200 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप इतने क्वेश्चन नहीं लाते हैं, इतने मार्क्स नहीं लाते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके लिए मैं एक आपका जो है नोटिफिकेशन देखना, आप यहाँ पर मैं बताऊँगा। नोटिफिकेशन में आपका देखिए, इसका थर्ड पॉइंट देखिए, सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रति एक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन, जहां ये देख लीजिए, तो ये सभी यहाँ पर आप देख लिया ना, ये 35% है और यहाँ पर 50% आपको दिया गया है। तो मैं बिल्कुल सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। कोई यूट्यूब पे 40% बताता है टोटल, और कोई कुछ अलग अलग सबका ये रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो संपूर्ण सिलेबस आपका क्या रहेगा। UPSI के लिए संपूर्ण सिलेबस आप देख लीजिए। सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस प्रकार सामान्य हिंदी का यहाँ पर सिलेबस है, आपका पूरा सिलेबस है। हिंदी में क्या क्या आपसे पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में, वहीं पर बात कर लेता हूँ मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की। मूल विधि में आपका पूरा सिलेबस है, संविधान है, यहाँ पर पूरा आपका सामान्य ज्ञान, किस विषय में क्या क्या पूछा जाता है, पूरा सिलेबस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बात कर लेते हैं वहीं पर ही मैथ की। मैथ में आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है, तो इसका पूरा आपको सिलेबस देखने को मिलता है। वहीं इसके अंदर जो मैथ में आपको मानसिक योग्यता परीक्षण, ये यहाँ पर इसमें आपको मैथ में रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए रीजनिंग का बहुत ही एक अहम रोल इस एग्ज़ाम में हो जाता है, क्योंकि आपको मैथ में भी रीजनिंग देखने को मिलती है और रीजनिंग का अपना एक अलग सिलेबस 40 क्वेश्चन का है ही। तो रीजनिंग इसमें एक अहम रोल अदा करती है। ठीक है, मानसिक यहाँ पर योग्यता, ये रीजनिंग का पार्ट आ जाता है पूरा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा होती है, बुद्धि लब्धि परीक्षा, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट इसमें है, और तार्किक परीक्षा होती है। तो ये सभी पूरा आपका रीजनिंग का सिलेबस देख लीजिए, कितना वास्ट सिलेबस आपका रीजनिंग का इसमें होता है। ठीक है, वहीं मेरे द्वारा रीजनिंग का इसमें फाउंडेशन बैच इस बार मैं लेकर आ रहा हूँ। रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है आपका यूट्यूब पर। ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा।
यूट्यूब पर ये बिल्कुल फ्री आपका रहने वाला है। और इसकी क्लासेस आपकी 16 दिसंबर 2024 से मैं इसकी शुरुआत करने वाला हूँ। स्पेशल रहने वाला है ये यूपी एसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए। जो भी आगे आने वाली भर्ती है दिल्ली पुलिस की 40,000 के लगभग आपकी यूपी में भी आएगी, और यूपी एसआई तो जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसकी तैयारी में आप अभी से ही लग जाए। जिसकी रीजनिंग का बेस कमज़ोर है तो वो सभी साथी इसमें एनरोल कर सकते हैं, और 16 तारीख से आप इसमें जुड़ सकते हैं। 16 दिसंबर से ये कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा। और जिस भी साथी की रीजनिंग कमज़ोर है या रीजनिंग में आप नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो उन सभी साथियों के लिए ये बैच बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप सभी से गुजारिश है कि इसको आप अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।